ओनर को एग्जीक्यूट करना होता है उसकी पीपल, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी प्रोसेस, उसकी इंफॉर्मेशन की मदद से। एंटरप्रेन्योर एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकेगा और वो तभी कर सकता है जब उसको वो फ्रेमवर्क, वो एग्जांपल, वो केस स्टडी, वो चेकलिस्ट, वो नॉलेज, वो टेक्नोलॉजी मिल सके जिससे वो एग्जीक्यूट कर सके। आपको बिजनेस ऑपरेशंस के लिए मैं आज 12 चीजें बताऊंगा, जो 12 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कभी भी बिजनेस को में ऑपरेटर बनने की जगह जब कंट्रोलर बनेंगे तो आपको ऑपरेशंस को स्मूथ करना पड़ेगा, तभी आप कंट्रोलर बन सकेंगे। डिस्टेंस पे बैठ करके अपनी कुर्सी पे बुरे बिजनेस को ऑपरेट कर पाएंगे। आपको 12 चीजें क्या चाहिए, टोटल 12 चीजें देखिएगा मेरे साथ में। एक, आपको सारे टेम्पलेट्स चाहिए। किन टेम्पलेट्स पे आपके सारे रिव्यूज होंगे? आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको आने चाहिए ताकि आपके बिजनेस के प्रोसेस मजबूत हो सके। आपको चाहिए फ्रेमवर्क्स, तीसरा, और साथ में चाहिए कैलेंडर्स। फ्रेमवर्क से ही आप एग्जीक्यूट करते हैं और कैलेंडर किस दिन आपको क्या करना है और कैसे कैलेंडर डिजाइन किए जाते हैं। आपको पांचवा चाहिए फॉलो अप का चेकलिस्ट। आपके पास एक पीए या ईए होना चाहिए, पर्सनल असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जो फॉलो अप की चेकलिस्ट को तैयार रखे। अगर फॉलो अप की आपको चेकलिस्ट मिल जाए और आपको बनाना आ जाए फॉर्मेट और अपने पीए को दे दें, तो पीए आपका काम कर लेगा। यानी कि आप 20,000 रुपए महीने वाले आदमी का 25,000 रुपए महीने वाले आदमी के काम करने से बाहर निकल आएंगे। अगली आपको जो छठी चीज चाहिए वो है स्ट्रैटेजी शीट्स कैसे बनाई जाती हैं। सातवां, आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे पॉलिसीज तैयार की जाती हैं। उसके बाद अग्रीमेंट्स चाहिए, किस किस प्रकार के अग्रीमेंट्स होते हैं। ट्रैकर शीट चाहिए कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस कैसी है, उसको ट्रैक कैसे करें। फीडबैक फॉर्म्स चाहिए ताकि आप कस्टमर की वॉइस को पहचान सकें। क्वेश्चनर चाहिए आपको, और साथ में आपको टूल्स चाहिए। टूल्स बहुत प्रकार के होते हैं, ये मेरा है 12th पॉइंट, टूल्स। टूल्स को मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि आपको टेक्नोलॉजी के टूल्स चाहिए कि पूरी की पूरी कंपनी टेक्नोलॉजी पे कैसे रन करे, आपको फिजिकली काम ना कराना पड़े। आपको सीआरएम के टूल्स चाहिए, आपको ईआरपी के टूल्स चाहिए, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल्स चाहिए, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है उसके टूल्स चाहिए, आपको कॉलिंग के टूल्स चाहिए, आपको कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर चाहिए कि लोग कोलैबोरेट होकर के कैसे काम करेंगे, उसके क्या टूल्स आते हैं, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी के टूल्स चाहिए, और अकाउंटिंग के फाइनली टूल्स चाहिए कि फाइनेंस और अकाउंट्स के किन टूल्स पे काम करता है। पहले मैं आपको बिजनेस प्लानिंग के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूं। जैसे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए आपको बिजनेस प्लान का कैनवास चाहिए कि वो कैनवास कैसे होता है, पूरा बिजनेस प्लान रोड मैप 3 साल का कैसे बनता है। फिर उसको आपका बिजनेस प्लान का टेम्पलेट चाहिए जो आपको 5 शीट के अंदर आ जाए, और फाइनली फिर एक शीट का समरी टेम्पलेट चाहिए कि एक शीट में अगर समरी टेम्पलेट किसी इन्वेस्टर को भेजना हो, किसी को दिखाना हो, आपको अपनी टीम को समझाना हो, एक समरी शीट में चाहिए हो, तो समरी का टेम्पलेट चाहिए होता है। मैं बिजनेस प्लानिंग डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। फिर बिजनेस प्लान में आपको फाइनेंशियल प्रोजेक्शन का भी टेम्पलेट चाहिए कि मैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शन कैसे करूंगा, मेरा कैगर क्या रहने वाला है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैसा रहेगा, 20% ग्रो करूंगा, 30% ग्रो करूंगा, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन कैसा रहेगा। उसके बाद आपको बजटिंग का टेम्पलेट आएगा, उसी से आप प्लानिंग कर सकते हैं, और उसी से आप एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बना सकते हैं, क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्लान बना सकते हैं। थोड़ा कठिन लगेगा पर सुनते जाइए, आगे आपको मजा आने वाला है, क्योंकि मैं एक अच्छी न्यूज भी देने वाला हूं। फिर आपको बिजनेस इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये, इसके अलावा आपको जैसे मार्केटिंग पे आ जाते हैं। मार्केटिंग में आपको क्या चाहिए, आपकी सेल्स को मार्केटिंग सपोर्ट करता है तो उसके लिए आपको प्लान तो चाहिए कि मार्केटिंग का फ्रेमवर्क कैसा रहेगा, उसके डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। डिसीजन मेकिंग का आपको फ्रेमवर्क चाहिए कि आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे, ऑटोमेशन के फ्रेमवर्क चाहिए। आपको ऑनबोर्ड करना एक्सटर्नल मार्केटिंग एजेंसी, उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे। फिर आपको वेबसाइट डिजाइन का फ्रेमवर्क चाहिए, या फिर मोबाइल ऐप डिजाइन का फ्रेमवर्क चाहिए। ये फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, ये बहुत जरूरी रहते हैं ताकि आप चीजों को आसानी से कर सकें। मार्केटिंग के कई हिस्से हैं, जैसे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कैसे करोगे लोगों से। कम्युनिकेशन का अर्थ है कि आप लोगों से आपके बारे में कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए, व्हाट शुड यू बी नोन फॉर, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी कैसी है कस्टमर को, पार्टनर को, आपका जो वेंडर सप्लायर है उसको। या फिर आपको मीडिया किट की टेम्पलेट चाहिए कि मीडिया किट आप पीआर कैसे करेंगे आप। या फिर मार्केटिंग कैंपेन का डिजाइन का चेकलिस्ट भी आपको चाहिए होता है। ईमेलर न्यूज़लेटर के टेम्पलेट आपने आज तक कभी देखे नहीं, आप इधर उधर से देखते हैं और ऐसे ही बना लेते हैं। ऐसे ही मार्केटिंग प्लान का पीएनएल कभी सीखा है आपने कि मेरा मार्केटिंग प्लान प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि जो मैं मार्केटिंग कर रहा हूं वो एक्चुअली प्रोडक्ट वाइज, ज्योग्राफी वाइज कितना प्रॉफिट दे रही है मुझको। ऐसे ही मार्केटिंग कैंपेन के जो इवैल्यूएशन हो जाएंगे उनके पीएनएल का, तो आपके लिए लाइफ आसान हो जाएगी। फिर आपको अपने ब्रांड गाइडलाइंस चाहिए आपको, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तभी आपके ऑपरेशंस ठीक होंगे ना। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं बता रहा हूं, और ये कैसे मिलेंगे ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो मेरे साथ रहिए कि ब्रांड गाइडलाइंस कैसे बनाई जाएगी, आपका लोगो हमेशा कैसा रहेगा, उसका कलर कैसा रहेगा, उसका फॉन्ट कैसा रहेगा, उसका डिजाइन कैसा रहेगा, और वो कहां पे लगेगा, उसकी प्लेसमेंट कैसी रहेगी। मतलब ब्रांड की गाइडलाइंस का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बड़ा बिजनेस का लोगो एक जैसा दिखेगा आपको हर बार। ऐसे ही एचआर डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। एचआर में क्या है, कम से कम 50 तरह की एचआर की पॉलिसीज होती हैं। फिर जॉब डिस्क्रिप्शंस कैसी रहेंगी आपके एम्प्लॉयज की, उनके केआरए केपीआई क्या होते हैं। केआरए का मतलब होता है की रिजल्ट एरिया,
या की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, और केपीआई का मतलब है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कैसे इंडिकेट करेंगे कि ये एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई बड़ी कंपनी नहीं, छोटी छोटी कंपनी से भी अब करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो नॉलेज पे, इंफॉर्मेशन पे इन्वेस्ट करते हैं वो लोग इनको इंप्लीमेंट कर पाते हैं। फिर आपको आता है वूका, बड़ा वॉलेटाइल अनसर्टन एनवायरनमेंट है आजकल। तो अब हायरिंग कैसे करें जो बिल्कुल वूका के हिसाब से तैयार हों, राइट। तो ये मैंने आपको कुछ एचआर बताया, लेकिन आपको फाइनेंस और अकाउंटिंग के लिए भी आपको कुछ चीजें चाहिए। जैसे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जब मेरा छोटा बिजनेस था ना, बिल्कुल नया मैंने चालू किया था, तो इनवॉइस के टेम्पलेट पे भी मैं महसूस करता था कि छोटे एंटरप्रेन्योर को कितना स्ट्रगल होता है कि इनवॉइस कैसे बनाया जाए, लेटर हेड्स को कैसे यूज किया जाए। उसके बाद आपको मंथली कैश फ्लो कैसा है, यानी कि कैश का आउटफ्लो और कैश का इनफ्लो, इसको फोरकास्ट करने के लिए टेम्पलेट आता है। टेम्पलेट का मतलब है एक रेडीमेड फ्रेमवर्क जिसमें बस चीजें भरोगे, फट से काम चल जाएगा। हमने हजारों चीजें बना रखी है आपके लिए, जो इसका गुड न्यूज़ मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। इसके बाद डिस्काउंटेड कैश फ्लो का प्रोजेक्शन कैसे करोगे आप, आगे कैसे कैलकुलेट करोगे, या फाइनेंशियल रेशियोज क्या होती है, किन रेशियो का ध्यान रखना है, कर्जा ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, इस तरह से। फिर आपको ना लीगल अग्रीमेंट्स बहुत चाहिए होते हैं। मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत में श्रीलंका के अंदर एक क्लाइंट के साथ बहुत पैसा बर्बाद हो गया था मेरा, क्योंकि मेरा जो लीगल डॉक्यूमेंट था उसमें नीचे हमारे को एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया था। सन 2016 में मुझको 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ था श्रीलंका के मेरे उस क्लाइंट के कारण। अगर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट रहते, एम्प्लॉय हायरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या चाहिए होते हैं, वेंडर अग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या चाहिए होते हैं, एनडीए कैसे बनाया जाता है, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, कि भाई कोई आपकी बात बाहर ना लीक कर दे, आपको डर लगता है कि लोग बाहर बातें ना लीक कर दें। अगर आप पार्टनर बना रहे हैं तो उसमें अग्रीमेंट चाहिए होते हैं आपको, वो अग्रीमेंट कैसे होंगे। चैनल पार्टनर बना रहे हैं उसके लिए क्या अग्रीमेंट चाहिए आपको। अगर किसी के साथ एमओयू साइन कर रहे हो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम लोग ये करने वाले हैं, आपस में ऐसी पार्टनरशिप करने वाले हैं एक्सटर्नल आदमी के साथ में, तब आपको क्या टेम्पलेट, कैसा अग्रीमेंट होना चाहिए। अगर किसी कंसल्टेंट को हायर कर रहे हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टिंग कंपनी हो, चाहे वो एचआर कंसल्टेंट हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के कंप्लायंसेस का कंसल्टेंट हो, कोई आपका अकाउंटिंग आकर के बाहर से चेक करता हो, ऑडिटिंग कंसल्टेंट हो, उनके साथ में कैसे अग्रीमेंट्स बनाए जाएं, राइट। इसके अलावा फ्रेंचाइजी आप देते हो, बिना अग्रीमेंट के फ्रेंचाइजी देने का आपको बाद में नुकसान हो जाता है। कोई आपका एम्प्लॉय दूसरी कंपनी ना ज्वाइन कर ले, उसके लिए आपको नॉन कम्पीट अग्रीमेंट चाहिए। कॉपीराइट और पेटेंट और आईपी के अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, कि आपका कोई कॉपीराइट इस्तेमाल ना कर ले, आपके पेटेंट को इस्तेमाल ना कर ले, आपकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे होती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मकान दुकान खरीदते हो, जमीन खरीदते हो, उसकी रजिस्ट्री कराते हो, ऐसे ही आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो दिमाग से आपने पैदा करी है उसकी भी रजिस्ट्री करानी चाहिए। ऐसे ही शेयर होल्डर अग्रीमेंट्स कैसे बनते हैं, बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी आपको बनाने आने चाहिए। इसके रेडीमेड टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, मतलब हमने आपकी तैयारी करी है, मैंने बताया ये गुड न्यूज़ दूंगा आपको। फिर स्टार्टअप को रिसोर्सेज क्या चाहिए, अगर आपने बिल्कुल नया शुरू कर रहे हैं तो एक्सेलरेटर कौन है, इंक्यूबेटर कौन है, आपकी मदद कौन कर सकता है। लगभग 400 प्रकार के इन्वेस्टर्स हैं हमारे देश के अंदर, सेक्टर वाइज, के कौन एजुकेशन पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कौन एफएमसीजी पे कर रहा है, कौन मैन्युफैक्चरिंग पे कर रहा है, कौन सर्विसेज पे कर रहा है, किस प्रकार में आप जा रहे हैं, किस दिशा में आप जा रहे हैं, टेक बेस्ड स्टार्टअप्स में कौन इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो उसके लिए अगर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाए लाइफ आसान हो जाएगी। इसके अलावा सेल्स आप बढ़ाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है पोस्ट कोरोना, लेकिन आपने सेल क्या है, आप वही पर्चियों पे लिखना, पर्चियां जेब में रखना और भरना और डायरियों में लिखना और कच्चे तरीके से काम करना, ऐसे थोड़ी आपका बिजनेस बड़ा होगा, नहीं हो सकता। बड़ा बिजनेस के साथ आप जुड़ रहे हैं, आपके पास में मंथली सेल्स फोरकास्ट के टेम्पलेट होने चाहिए। आप डेली सेल्स ट्रैकर कैसे रखोगे, सेल्स इफेक्टिवनेस कितनी है, कि भाई इतना टारगेट दिया था, इतना अचीव हुआ, तो हमने टारगेट दिया था 100 रुपये का काम होएगा, किया 70 रुपये का, यानी कि 70% अचीव हुआ है। वो रोज शाम को आपको रिपोर्ट में कैसे मिलेगा, एमआईएस की रिपोर्ट्स कैसे मिलेंगी सेल्स की, कोका को कैसे कैलकुलेट करोगे। कोका आपने समझा हुआ है मेरे वीडियोस के अंदर कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, लेकिन उसका कैलकुलेटर शीट क्या होती है। ऐसी सेल्स के स्कोरबोर्ड टेम्पलेट्स क्या होते हैं, कि रोज शाम को आपको स्कोरबोर्ड कैसे मिल जाए। आप ऑफिस ना जाएं, आप घर से भी काम करें तो भी आपको सारे स्कोरबोर्ड्स मिल जाए। अगर आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो जल्दी आपको एक ऐसा समय मिलेगा कि आप केवल हफ्ते में 2 दिन काम करेंगे और हफ्ते में बचे हुए 5 दिन आप अपने घर पे, अपने परिवार के साथ, या अपनी स्ट्रैटेजीज पे, या बिजनेस के नए ऑपरेशंस पे, नए एरियाज पे आप काम कर सकेंगे। कस्टमर की वॉइस क्यूरेशन करने का भी आपको क्वेश्चनर चाहिए सेल्स इंप्रूव करने के लिए, या प्रोडक्ट मार्केटिंग इफेक्टिवनेस का भी आपको फ्रेमवर्क चाहिए। मैं समझ सकता हूं, मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी। बेचारे एंटरप्रेन्योर की लाइफ ही ऐसी होती है, उसको इतना कुछ सोचना पड़ता है, एक समय में बहुत चीजों पर काम करना पड़ता है उसको, मैन पावर, पीपल पे, लीगल पे, कंप्लायंसेस पे, उसको टेक्नोलॉजी पे, प्रोडक्ट पे, मार्केटिंग पे, उसको ऑपरेशंस पे, एडमिन पे, स्केल पे, उसको रेवेन्यू, कस्टमर सेटिस्फैक्शन,
सांस फूल जाती है एक एंटरप्रेन्योर की भाग भाग के। एंटरप्रेन्योर वो आदमी है जिसको बिल्डिंग की छत से गिराओ तो रास्ते में हवाई जहाज बना भी देगा और रास्ते में ही हवाई जहाज उड़ा भी देगा, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। सिंपल सी बात है, बिजनेस में हिट एंड ट्रायल मत करिए। कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर आपकी गाड़ी खराब होती है तो आप खुद मैकेनिक नहीं बनते, उसको मैकेनिक से कराना पड़ता है।